आपका अपने चैनल इन्फोटेक करियर में स्वागत है। अगर आज का विषय पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कभी कभी ना आसमान हमें एक ऐसा नजारा दिखाता है जिससे भूलना नामुमकिन है। एक दहकता हुआ आग का छल्ला जो सूरज को चारों तरफ से घेर लेता है, यही है वलयाकार सूर्य ग्रहण। और ये जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी। सोचिए, हजारों सालों तक इस नजारे ने इंसानों को डराया है, और जहां डर होता है वहां जन्म लेती हैं कहानियां। आज हम विज्ञान और मिथकों के उस धुंधले पर्दे को हटाकर देखेंगे कि आखिर इस आग के छल्ले का सच है क्या। तो चलिए उन प्राचीन कहानियों को एक पल के लिए रोकते हैं और पूछते हैं, जब ये आग का छल्ला बनता है तो असल में आसमान में हो क्या रहा होता है? जवाब छुपा है परछाइयों के विज्ञान में। देखिए, ये सब ना एक खगोलीय सहयोग का खेल है, और इसका सारा दारोमदार इस बात पर है कि चांद पृथ्वी से कितना दूर है। क्योंकि होता क्या है कि चांद का जो ऑर्बिट है वो एकदम गोल नहीं है, और जब वो अपनी यात्रा में हमसे सबसे दूर होता है तभी ये अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। तो बस यहीं पर दो तरह के ग्रहणों का फर्क साफ हो जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पास आकर सूरज को पूरा का पूरा ढक लेता है, लेकिन वलयाकार ग्रहण में दूर होने की वजह से चंद्रमा सूरज को पूरी तरह ढक नहीं पाता और पीछे छोड़ जाता है सूरज की रोशनी का एक शानदार छल्ला। अच्छा, अब इसे और गहराई से समझने के लिए हमें परछाई के विज्ञान को देखना होगा। चांद असल में दो तरह की परछाइयां बनाता है। पहली है अम्ब्रा। ये परछाई का सबसे गहरा, सबसे अंधेरा हिस्सा है। अगर कोई इतना भाग्यशाली है कि ये परछाई उसके ऊपर से गुजर रही है तो वह देखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। और फिर आती है दूसरी परछाई, एंटेम्ब्रा। इसे ऐसे समझिए कि अम्ब्रा एक गहरी परछाई का एक शंकु, मतलब एक कोन है। जब चंद्रमा बहुत दूर होता है ना, तो उस शंकु का सिरा पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। इसके बजाय उस सिरे के पार से जो हल्की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है वही है एंटेम्ब्रा, और जो भी इस क्षेत्र में होता है उसे ही आग का छल्ला दिखाई देता है। तो ये तो हुई विज्ञान की बात, लेकिन सोचिए, आधुनिक खगोल विज्ञान से पहले हमारे पूर्वजों के लिए यह नजारा कितना रहस्यमयी और डरावना रहा होगा। उन्होंने इस घटना को समझाने के लिए देवताओं और राक्षसों की अद्भुत कहानियां गढ़ी। दुनिया भर की संस्कृतियों में इस घटना को एक तरह के हमले के तौर पर देखा गया। ऐसा लगता था मानो कोई दैवीय शक्ति हमारे सूरज को ही निगलने की कोशिश कर रही हो। जैसे कि उत्तर पश्चिमी अमेरिका की पोमो जनजाति की कहानी। वो मानते थे कि आकाश में एक विशाल भालू और सूरज के बीच लड़ाई छिड़ गई है, और भालू ने सूरज को काट लिया है। उनकी भाषा में तो सूर्य ग्रहण को कहते ही यही हैं, सूरज को भालू ने काट लिया। वहीं हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राहु नाम का एक असुर देवताओं का अमृत पी लेता है, जिसके बाद उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। अब उसका वो अमर सिर आकाश में घूमता है और बदला लेने के लिए समय समय पर सूर्य को निगल जाता है, जिससे ग्रहण लगता है। तो हमने विज्ञान और मिथकों को तो समझ लिया, लेकिन अगर हम भविष्य में इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखना चाहें तो ये जितना अद्भुत है उतना ही जरूरी है इसे देखने का सही और सुरक्षित तरीका जानना। ये बात बिल्कुल साफ तौर पर समझनी चाहिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण के विपरीत वलयाकार ग्रहण में कभी भी ऐसा समय नहीं आता जब सूर्य को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित हो। आग का वो छल्ला सूरज की ही रोशनी है और बेहद खतरनाक हो सकता है। तो नासा के अनुसार इसे देखने के कुछ ही सुरक्षित तरीके हैं। या तो प्रमाणित इक्लिप्स ग्लासेस का इस्तेमाल करें, या फिर एक मजेदार और आसान पिन होल प्रोजेक्टर बनाएं। इसमें सूरज की तरफ पीठ करके एक कार्डबोर्ड के छोटे से छेद से उसकी परछाई को जमीन या किसी कागज पर देखा जा सकता है। बहुत ही सरल और पूरी तरह से सुरक्षित। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई इस घटना को देखना चाहे तो अगला मौका कब मिलेगा? अगला आग का छल्ला 6 फरवरी 2027 को दिखाई देगा, जिसका रास्ता दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों से होकर गुजरेगा। यानी अपनी यात्रा की योजना बनाने और सही उपकरण जुटाने के लिए अभी काफी समय है। हमने विज्ञान को समझा, पौराणिक कथाएं सुनी और इसे सुरक्षित रूप से देखने की तैयारी भी कर ली। लेकिन अंत में ये घटना हमें इंसान होने के नाते क्या सिखाती है? चलिए प्राचीन ज्ञान को आज के अनुभवों से जोड़कर देखते हैं। बाता मालीबा लोगों की एक बड़ी अनूठी मान्यता थी। वो मानते थे कि ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा आपस में लड़ रहे होते हैं, और उन्हें शांत करने का एकमात्र तरीका ये था कि पृथ्वी पर मौजूद लोग अपने सभी आपसी झगड़े और संघर्ष खत्म कर दें।
और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है, एक खगोलीय घटना जो हमें जोड़ सकती है। बटामिलिबा लोगों के लिए ये आपसी सुलह का मौका था, हमारे लिए ये वैज्ञानिक खोज और आश्चर्य को साझा करने का मौका है। दोनों ही मामलों में ग्रहण लोगों को एक साथ लाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जब आकाश में ये नज़ारा बनेगा तो हम इसे किसके साथ साझा करेंगे।